Hi everyone, this is Mom Time Tarot Card Reader and Numerologist. So hello Taurus यानी कि वृषभ राशि। तो आज हम जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपकी लव लाइफ में क्या सिनेरियो सिचुएशन फीलिंग रहेगी, ये जानेंगे। एज इट इज़ 3 जोड़ियाँ बनाती हूँ, 3 जोड़ी में से कोई एक जोड़ी जो है आपको रेसोनेट हो सकती है। तो पहले देखेंगे आपकी एनर्जी, फिर पार्टनर की एनर्जी, साथ ही में आउटकम भी देखेंगे और लास्ट में जानेंगे एंजल आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए जुड़ी रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, फुल स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते हैं टॉरस अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। टॉरस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 28 to 38 ऑफ जून 2024 के लिए। चलिए देखते हैं। ओके टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं। बहुत टाइम से आप दोनों में आप दोनों के रिश्ते में बातचीत नहीं हो रही है, या कहीं पर बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है। और वहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है अपने काम, करियर, अपनी स्टेबिलिटी, वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने पैसा 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 कर रहे हैं, स्टेबिलिटी, काम, करियर, पढ़ाई, उसके तरफ उनका ज़्यादा ध्यान है। और कहीं पर आपकी तरफ ध्यान नहीं है, आपको ना मैसेज करते ना कॉल करते। आप भी कहीं पर अभी थक चुके हैं, आप सोचते हैं अभी मुझे भी मैसेज कॉल नहीं करना है, आप वेट करते हैं। बट अभी आपने कहीं पर डिसीजन ले लिया है कि अभी इस रिश्ते का मुझे क्या करना है, इस रिश्ते में रहना है या ऐसी सिचुएशन में बने रहना है, या कुछ डिसीजन लेना है कि मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है क्या, और दूसरे ऑप्शन की तरफ देखना है। तो उसका आउटकम क्या रहेगा, उसका आउटकम कहीं पर हो रहा है कि एक मिनट, ओके, उसका आउटकम कहीं पर हो रहा है कि रिकन्सिलेशन, यूनियन हो रहा है। कहीं पर आप जो है कहीं पर रिकन्सिलेशन, यूनियन हो रहे हैं, कहीं पर मिलना जुलना हो रहा है, कहीं पर बातें सुधर रही है, कहीं पर चीज़ें आगे बन रही। तो वेरी गुड, वेरी नाइस। बट इसके लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कोई मिडल होगा आपका, घर का फैमिली मेम्बर या फिर दोस्त कोई होगा, तो उनकी मदद से आपका रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो रहा है। या कहीं पर कोई फंक्शन ऐसा कुछ होगा फैमिली का, तो वहाँ पर कहीं पर मिलना जुलना होगा, तो वहाँ पर ये रिकन्सिलेशन के बहुत चांसेस है। तो ये वाली बात है। तो फंटास्टिक, अच्छा आउटकम है। तो ट्राई ज़रूर से करिए। अगर कोई बीच में आपके आता है कोई, तो उनसे सलाह मशवरा लेके या फिर उनकी मदद लेके आप रिकन्सिलेशन, यूनियन हो सकता है। यहाँ पर ये भी है कि ये एक्स की भी एनर्जी है कि एक्स के साथ भी एटलीस्ट दोस्ती वाला रिश्ता आपका बन सकता है। इसी सिनारियों में कहीं पर जो है आप काम करियर के हिसाब से मिले, रिश्ते नाते में रिश्ता है, कोई काम करियर से हिसाब से मिले, या रिश्तेदारी में रिश्ता है, कहीं पर तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, और कोई वन साइड मैरिड से भी रिश्ता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना चाहते, बातचीत करना चाहते, कहीं पर ऊपरी ऊपरी मिलना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि आपके पार्टनर जो है कहीं पर आपसे जो है रूडली बात करते हैं, अपने मन के हिसाब से रिश्ता रखते हैं, उनकी जैसी मर्जी होगी वैसा है। या कहीं पर बातें भी करते हैं तो अच्छी बातें नहीं करते, कड़वाहट से बात करते हैं। और आपका क्या है, आप कम्युनिकेशन करना चाहते, ऊपरी ऊपरी मिलना चाहते, बहुत सारी बातें करना चाहते, अपनी बातें शेयर करना चाहते, उनकी बातें सुनना चाहते, कहीं पर ऊपरी ऊपरी मिलना भी चाहते कि चलो घूमने जाते, चलो ये सब करते। तो उसका आउटकम क्या आ रहा है, उसका आउटकम आ रहा है कि फिर से आपके पार्टनर जो है आपका दिल दुखा रहा है। फिर आप कहीं पर जो है आपकी एनर्जी ऐसी हो रही है कि नहीं, मुझे अभी नहीं रहना है इस रिश्ते में, या कहीं पर आप मैसेज कॉल करना नहीं चाहेंगे, या हर्ट वाली फीलिंग आपकी रहेगी। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा जो है वो कहीं पर फिर से वही हो रहा है कि पार्टनर जो है रूडली बात करेंगे, गुस्से से बात करेंगे, अपने ही मन की चलाएंगे, वो वाली एनर्जी रहेगी। तो इसी सिनारियों में कोई वन साइड फीमेल या मेल विडो और डिवोर्सी हो सकते हैं, कोई वन साइड लॉयर,
शेफ हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड काम करियर, या फिर फिटनेस में इंटरेस्ट रहेगा, फिटनेस वाली बातें बहुत, यानी जिम जाना, ये सब करना। कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन भी जुड़े रहते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस है। तो बेसिकली जहाँ पर पार्टनर रूडली बात करे, उनकी मन की चलाते, वहाँ पर आपकी इच्छा रहेगी कि आगे चीज़ें बढ़नी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, घूमना फिरना होना चाहिए। तो वहाँ पर 30 जून तक क्या हो रहा है, फिर से आपको हटनेस आ रही है, फिर से आपके पार्टनर वही ना वही हरकतें कर रहे हैं जो आपको नहीं पसंद है। तो आपकी एक हटनेस वाली एनर्जी रहेगी। राशि ऑलरेडी बताई है, एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटस, स्पेसिफाई यही राशि है, बट आप सिनारियो से जा सकते हैं। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, या बात है कहीं पर हस्बैंड वाइफ की। एक हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में फैमिली का बहुत ही ज़्यादा अप्रोच है। तो वहाँ पर आपकी इच्छा होगी कि आगे चीज़ें आगे बढ़े, आप आगे बढ़ना चाहेंगे, कॉल करना चाहेंगे, मैसेज करना चाहते, प्रपोज करना चाहेंगे, कहीं पर आप शादी सगाई के लिए आगे बढ़ना चाहेंगे, या खुशियों वाली चीज़ें आगे करना चाहोगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, आउटकम क्या हो रहा है, एक्शन ली जा रही है, यानी चीज़ें कुछ आगे बढ़ रही है। तो जहाँ पर शादी की बात है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की बात है, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है, एक्शन ली जा रही है कि चलो आगे बढ़ते हैं, और आप पक्का आगे बढ़ेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर से। तो वहीं पर कहीं पर तो ये भी है कि एक खुशी वाला रिश्ता आप बनाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप आगे बढ़ेंगे। तो एक्शन ली जा रही है, यस, इस चीज़ में एक्शन ली जा रही है। अच्छा कपड़े पहन के, अच्छी बातें करके, ये सारी बातों के लिए आपकी एक्शन हो रही है, क्योंकि आपको आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसे सिनारियों में कोई वन साइड मैरिज से रिश्ता, ऐसे सिनारियों में दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये थी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के पहले पहली बार आए हैं तो चैनल प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। सेकंड वन, आपके कोई भी सिचुएशन है लव लाइफ की, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फ्यूचर क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, तो आप जो है एक प्रेडिक्शन ले सकते हैं जो काफ़ी कम दामों में है, रिजनेबल चार्जेस में है, और ऑप्शंस भी है 1 से लेकर 10 सवाल। तो आप उसके लिए जो है मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल पेड रीडिंग। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं आपके पार्टनर। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं टॉरस के पार्टनर टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, सिनेरियो सिचुएशन क्या रहेंगे, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए। प्लीज सजेस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, एनर्जी क्या रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 20 से लेकर 30 जून 2024 के लिए। चलिए देखते हैं। ओके टॉरस, यहाँ पर तो कहीं पर जो है आप दोनों में एक रिश्ता खत्म हो रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न कहीं पर आपका रीज़न है कि आप कहीं पर आपकी लाइफ में कोई दो बातें हैं, दो बातें, दो सिनारियो, दो सिचुएशन है, हाँ करे ना करे, आगे बढ़े ना बढ़े, घर वालों की बात माने, पार्टनर की बात माने, इसको पकड़े इसको छोड़े, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कहीं पर 2 साल 2 महीने या 2 वीक से आप इसी सिचुएशन में है कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपको मालूम है क्या करना है, लेकिन कहीं पर घबरा रहे, किसी चीज़ से घबरा रहे, किसी डिसीजन लेने से घबरा रहे हैं। तो वहाँ पर कहीं पर आप दोनों में एक सर्कल ख़त्म हो रहा है, एक सर्कल ख़त्म हो रहा है कि जहाँ पर नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या सेपरेशन में रिश्ता जा रहा है। तो वहाँ पर आउटकम क्या रहेगा कि भले एक सिचुएशन ऐसी है कि नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन होगा, रीज़न आपका कुछ डिसीजन नहीं लेना होगा, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए खिंचाव रहेगा। भले आप नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में जाएंगे, लेकिन फिर भी आपका मन आपके पार्टनर की तरफ खींचेगा, आपका पार्टनर का मन भी आपकी तरफ खींचेगा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर जो है कुछ इच्छा रखते हैं कि कुछ चीज़ें आप दोनों में हैं जो नहीं सुलझ रही है, तो वो सुलझनी चाहिए, बट कहीं पर डिसीजन आपका नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी इनको आपसे बहुत प्यार रहेगा, आपको भी इनसे,
बहुत प्यार रहेगा। इसी सिनारियो में कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, इसी सिनारियो में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेके दूसरे शहर, एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री। राशि रहेगी एक्वारियस, जमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस और जेमिनी। स्पेसिफाई वैसे तो 12 के 12 राशि रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप दोनों में एक रिश्ता खत्म हुआ है, 1 साल हो चुका है, जनवरी महीने से या फिर पिछले अक्टूबर महीने से, जहाँ पर या 10 वीक से। तो वहाँ पर जो है अभी भी ये वेट कर रहे हैं आपका मैसेज का, कॉल का, बातचीत का। भले आप दोनों में रिश्ता ख़त्म हो चुका है, रिश्ता ख़त्म होने का रीज़न भी ये था कि आप दोनों के रिश्ते में झूठ था, बातें छुपाना था, थर्ड पार्टी थी, बार बार का लड़ाई झगड़ा था। ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी इनको आपसे रिश्ता रखना है। ये अभी भी चाहते हैं कि आप इनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे या थर्ड पार्टी को मना के आएंगे। तो ये अभी भी कहीं पर वेट कर रहे हैं आपके मैसेज का, कॉल का, ज़िंदगी में वापस आने का, लेकिन खुद की तरफ से नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरी तरफ से तो मैंने सब किया है, आपकी तरफ से कुछ होना चाहिए। तो वेटिंग वाली एनर्जी रहेगी। और आउटकम क्या रहेगा? आउटकम रहेगा कि जो है इतने समय तक कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो अभी ये चाहेंगे कि आउटकम रहेगा कि 30 जून तक आपका मैसेज कॉल नहीं आता है तो ये बाहर निकलेंगे आपकी एनर्जी से। कहीं पर पत्थर बनाएंगे मन को और निकलेंगे, चलो अभी मुझे दूसरा रास्ता देखना है, मेरी ज़िंदगी में जो है मुझे काम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे शादी करनी है, मुझे बच्चे करने हैं, या मेरी लाइफ में मुझे आगे बढ़ना है, या मेरी लाइफ में मैं खुशियाँ चाहती हूँ, तो इनका निकलना होगा इस वेटिंग वाली एनर्जी से कि अभी ये आगे बढ़ेंगे, निकलेंगे आप में से, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा पेन ले लिया है आप दोनों के रिश्ते के रिलेटेड। इनको बहुत सारी तकलीफ़ हुई है, बहुत सारा तकलीफ़ हुआ था, फिर भी वेट किया जा रहा था, लेकिन अभी ये कहीं पर फिर आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी में, नई ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पर तो कहीं पर कुछ बातें आप दोनों में ठहर चुके हैं, अभी ये एनर्जी वाइस वर्सा है। यहाँ पर कुछ बातें आप दोनों में ठहर चुकी है, कुछ आगे नहीं हो रहा है, कुछ बातें ठहर चुकी है कि पीछे भी नहीं जा रही है, आगे भी नहीं बढ़ रही, बीच में ही पॉज हो चुकी है। या कहीं पर ऐसा भी है कि आप दोनों का रिश्ता तो टूट गया है, बट रिश्ता टूट चुका है, लेकिन कहीं पर आपने दिल से इनको निकाला नहीं, इन्होंने आपको दिल से नहीं निकाला है। अभी भी कहीं पर रिश्ता बीच में ही बना हुआ है। तो वहाँ पर इनकी एनर्जी रहेगी, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, क्या करे क्या नहीं करे, कैसे ये सुलझाए उलझन। या कहीं पर ऐसे सिचुएशन है कि नए रिश्ते में जा चुके हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी आपकी वजह से वो नए रिश्ते में भी सेट नहीं हो पा रहे हैं, या कहीं पर काम करियर में मन नहीं रखता है, आप ही दिमाग में छाए रहते हो। तो वहाँ पर एनर्जी क्या रहेगी? एनर्जी रहेगी कि डिसीज़न मन में लेंगे कि अभी क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ना मुलाकातें हो रही, ना मैसेज हो रहा है, ना कॉल हो रहा है, नहीं कुछ आगे बढ़ रहा है, ना कहीं पर सामने से मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, मैं भी नहीं करूँगा या करूँगी। तो वहाँ पर जो है डिसीज़न लिया जाएगा कि अभी इस सिचुएशन में से क्या करना है। तो बेसिकली एक सिचुएशन आप दोनों में ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पर रिश्ता होके भी नहीं जैसा है, या जहाँ पर रिश्ता टूट चुका है लेकिन फिर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं निकला जा रहा है, वहाँ पर जगल हो रही, करे तो क्या करे, या नए रिश्ते में जा ना पा रहे, ना नए सिचुएशन में जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो वहाँ पर अभी कुछ डिसीजन लिया जाएगा 30 जून तक कि अभी इस सिचुएशन में क्या करना है, इसी सिचुएशन में पकड़े रहना है या फिर आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, वो है। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, कुछ एक के लिए आप ज़्यादातर ऑनलाइन जुड़े जाते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो आउटकम ये रहेगा कि सोचा जाएगा कि अभी क्या करना है, डिसीज़न लिया जाएगा, ठीक है। तो चले, ये था आपके पार्टनर की एनर्जी। चलिए देखते हैं एंजल क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के लिए कि आने वाले 10 दिनों में क्या करना है। ओके,
एंजल कहते हैं कि आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कुछ मौके लेने चाहिए या कुछ मौके मिलेंगे आपको 30 जून तक। तो वो जो भी मौका होगा, यानी सपोज अभी लास्ट वाला मैं देती हूँ कि लास्ट वाला जो था कि वहाँ पर कुछ डिसीजन लिया जा रहा है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी आपको आ रही, तो आपने ग्रैब करनी है, सिर्फ डिसीजन नहीं लेना है, आगे बढ़ना है, ये इसमें होगा। या फिर कहीं पर आपको कुछ मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको अच्छे मौके मिलेंगे 30 जून तक आपकी लव लाइफ के लिए, ठीक है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को कनेक्ट हो पा रहे हैं। अगर कनेक्ट हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और शेयर भी करें अपने पार्टनर को या जिसको ज़रूरत है आपके जान पहचान वालों को। चैनल सब्सक्राइब करें। और यस ऑफ कोर्स आपकी लव लाइफ में आपके कोई भी सिचुएशन के लिए आपको लगता है कि मुझे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहिए, तो आप जो है रिजनेबल चार्जेस के लिए व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।